ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा के एक पुत्र हुए जिनका नाम है करदम। करदम यानी करदम, करदम का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों का दमन किया हो, जिसने इंद्रियों को जीता हो, उसे करदम कहते हैं। सज्जनों, भगवान की तपस्या करने के लिए करदम गए। ब्रह्मा जी ने कहा था करदम विवाह कर लो, तब कहा नहीं करूंगा। लेकिन भगवान की बोले तपस्या में जाकर के बैठे, मन भटकने लगा और मन में आया कि दुनिया के लोग विवाह करते, हम भी विवाह करेंगे। तो करदम जी ने विवाह के लिए तपस्या की 10,000 वर्ष तक। भगवान आए, भगवान ने कहा भैया विवाह करोगे? भगवान से कहने लगे बोल विवाह नहीं करेंगे। अरे भगवान ने कहा अरे करदम, अभी तो तुम विवाह के लिए तपस्या की है आपने और आप कह रहे हो विवाह नहीं करेंगे। बोले कहीं ऐसा तो नहीं मन मन भाव है, मूड हिलाव है? बोले नहीं भगवान, जब आप मिल ही गए तो क्या विवाह करना। बोले देख लो। भगवान ने परीक्षा ली। भगवान कहते मैं तो तुम्हारी विवाह की बात भी करके आ गया हूं, तुम्हारे लिए मैंने कन्या भी ढूंढ ली है। करदम जी ने सोचा जब भगवान आपने कन्या ढूंढ ली है तो फिर कर ही दो। बोलो राधे राधे। आज मेरे भगवान ने आदेश दिया स्वाम्भु मनु। सज्जनों, स्वाम्भ मनु की 3 कन्या, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और देवहूति का विवाह हुआ करदम मुनि के साथ। लेकिन जब विवाह हो गया तो विवाह से पहले ही करदम मुनि ने एक शर्त रखी थी। बोले क्या? बोले भगवान मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन पुत्र के रूप में आपको आना पड़ेगा, तब मैं विवाह करूंगा। भगवान नारायण ने कह दिया ठीक है हम ही आएंगे। सज्जनों, विवाह के बाद में वन में रहते हैं करदम, तपस्या करते हैं, समाधि में आरूढ़ हुए, 40 बसंत पूरे हो गए। महाराज जब उनकी समाधि टूटी, अपनी कुटिया पर एक वृद्धा माता को बैठे हुए देखा और करदम ने उस वृद्धा माता से कहा आप कौन? और वह देवहूति माँ कहती है आप भूल गए स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम देवहूति है। बोले देवहूति कौन? बोले याद करो, मेरे पिता आए थे, मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था। तो करदम को याद आया देवहूति, अरे बोले मेरी समाधि लग गई, भगवान के भजन में मैं आरूढ़ हो गया, तो तुम यहां से चली जाती वन से। बोले नहीं भगवान, अरे जो पतिव्रता स्त्री जो होती हैं वो पति को छोड़ करके नहीं जाती। सज्जनों, 40 वर्ष तक तपस्या की। अब 40 वर्ष बाद तो आप लगा लो भाई बुढ़ा हो ही जाना है। 20 वर्ष की आयु में विवाह हुआ तो 60 वर्ष के तो वैसे ही हो गए। लेकिन आज करदम मुनि कहते हैं धन्य देवहूति तुम्हारे लिए, धन्य तुम्हारे लिए। अरे तुम मैं भगवान की समाधि में आरूढ़ हो गया तो तुमको अपने घर चले जाना चाहिए था। लेकिन देवहूति माँ कहती हैं विवाह के बाद में बोले माता पिता का घर नरक के समान होता है। मेरा स्वर्ग तो आपके चरणों में है, मेरा बैकुंठ तो आपके चरणों में है। आपके चरणों की सेवा मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सज्जनों, एक कुटिया में रहते हैं, छोटी सी कुटिया है, झोपड़ी, और ज्यादा बड़ी नहीं है, और उसमें सब जीव रहते हैं। कहीं महाराज चूहा का बिल है, कहीं सांप का बिल है, सर्प भी उसमें रहते हैं, चूहा भी उसमें रहते हैं, ऊपर पक्षी भी रहते हैं, सब जगह करदम मुनि की कुटिया में। लेकिन आज मेरे करदम मुनि ने जरा भी देर नहीं की। आज देवहूति का हाथ पकड़ा और सरोवर में गोता लगाया। महाराज 16 वर्ष की हो गई माता देवहूति और 20 वर्ष के हो गए करदम मुनि, क्योंकि ये तपस्या का संचय किया हुआ फल है। और 9 मंजिल का महल बन गया देवहूति माता का तपस्या के प्रभाव से। लेकिन महाराज
कर्दम मुनि ने कहा था कि हम तो जो है एक पुत्र हो जाएगा और भगवान स्वयं पुत्र बन करके आएंगे तो हम गृहस्थी को छोड़ देंगे, पर पुत्रों की क्या चले महाराज, 9 कन्या हो गई, बड़ी बलवती कन्या, 9 कन्या, और 9 कन्याओं का विवाह महाराज बड़े बड़े ऋषियों से हुआ, बड़े बड़े ऋषि। कर्दम मुनि की कन्या है अनसुईया, अत्रि मुनि ऋषि से विवाह हुआ। कर्दम मुनि की कन्या है अरुंधति, वशिष्ठ मुनि के साथ में विवाह हुआ। कर्दम मुनि की कन्या है कला, मरीचि ऋषि के साथ में विवाह हुआ। 9 ऐसी बलवती कन्याएं सभी ऋषियों को ब्याही, लेकिन 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल देव आए स्वयं, 10वीं संतान के रूप में। बोले कपिल देव जी महाराज की